अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। और अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपने निगहबानी में रखें। अल्लाह ताला हर मोमिन मजलूम तक अपनी मदद को पहुंचाए। और इस्लाम के लिए जहाँ कहीं भी कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह की भी कोशिशें हो रही हैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला उन्हें फतह और नुसरत अता फरमाए। आमीन। शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा सूरह बकरा कंप्लीट हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ब्रीफ में हम इसका रिवीजन भी कर लें। और जहाँ कहीं मुझे लगे कि आपको यहाँ पे ग्रामर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो मैं थोड़ा वहाँ ग्रामर रिलेट करके आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। और आपको अपने से भी किसी आयत में डाउट है या किसी ग्रामर का कोई डाउट है, तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आप जहन में रखें कि हम इस वीक रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। जी शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फिद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आप में से कोई रिवीजन के लिए मेरे साथ रहना चाहें तो कोशिश करें। मैं बस थोड़े फ्रेजेस आपसे पूछूंगी, मीनिंग्स तो आप सीख ही रहे हैं इंशाल्लाह। जी फरहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं फरहा? अल्हम्दुलिल्लाह आपे, आप कैसे हैं आपे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं थोड़ा इसमें से आपके लिए सवालात करूं, आप कोशिश करें। हाँ जी, हाँ जी आपे, इंशाल्लाह। मैं जैसे कि ऐसे आपको पूछूंगी, जालिकल किताबु, एक फ्रेज का मीनिंग याद करना बहुत आसान है, जस्ट एक वर्ड याद रखना मुश्किल है। तो उसका रिलेटेड वर्ड भी आपको याद हो जाए तो ज्यादा आसानी से आप वो वर्ड्स कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूछते जी जाऊं, आप, आप कोशिश करें कि आप मुझे जवाब दें। जी। जी आपे। और ये शुरू में किसी ने सवाल किया था, दोबारा जो भी न्यूली ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जालिका एक्चुअली होता है वो। आप उसको एज ए वर्ड लेंगे तो जालिका का मतलब होगा वो, दूर की चीज को, उसको इशारा बईद भी कहते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, यहीं पे थोड़ा मिस कर रही हूँ मैं। जी, तो लेकिन दूर का इशारा बईद होता है, दूर की चीज के लिए वो। लेकिन यहाँ पे ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ये अरबी का ग्रामर का फायदा है, या कुरान की ग्रामर का फायदा है कि इम्पोर्टेंट चीज के लिए ये कहकर नहीं कहते, यानी कि हाजा कहकर नहीं खिताब करते, या उसे किसी भी चीज, अहम चीज को जब भी बोलना हो तो वहां पे जाली का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज, उस चीज को अहमियत देने के लिए। तो यहाँ पे कुरान का जिक्र आ रहा है, अल किताब, तो इसलिए यहाँ पे जाली का अरबिक एतबार से जालिका है, लेकिन असल में वो कहा क्या जा रहा है, ये किताब ही कहा जा रहा है। तो इसलिए उर्दू के कायदे के मुताबिक इसको ये लिखा गया है। लेकिन क्योंकि अल किताब कुरान एक अहमियत वाली चीज है, तो इसलिए अरबी की ग्रामर के रूल के हिसाब से इसको जालिका लिखा गया है। जी, तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। युमिनून बिल गैबी। जो ईमान लाए हम्म, गैब पर। गैब पर। युमिनून, ये एक्चुअली माजी का है या मुदारे का है ये? युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाए, ये माजी का है आपे। या कहाँ पे लगता है, थोड़ा आप रिकॉल करके बताएं। या या माजी। या जी। ये माजी और फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में लगता है यहाँ पे, या ये युमिनूना। मुदारे, मुदारे में आता है, यानी कि इम्परफेक्ट टेंस में आएगा। अच्छा। ठीक है, या जब लगेगा तो ये मुदारे की तरफ आएगा ना, यफलो यफलो ना, तफलो तफलो ना, अफलो नफलो, मुदारे में आएगा। तो इसका मतलब ये माजी नहीं है, प्रेजेंट भी है एंड फ्यूचर भी है।
तो क्यों, अच्छा। इसकी खासियत क्या होती है, आप प्रेजेंट के लिए भी ले सकते हैं, यानी कि आज जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, वो लोग जो ईमान लाए हैं, उनके लिए भी अप्लाई होगा ये रूल। और जो ईमान लाते हैं इन फ्यूचरिस्टिक भी जो ईमान लाते हैं, तो ये दोनों को फिट बैठेगा। तो इसलिए यहाँ पे युमिनूना बिल गैबि व यकीमूना तमाम ही सीगे इम्परफेक्ट टेंस में आ रहे हैं, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं या लाएंगे गैब पर, और जो कायम करते हैं और कायम करेंगे नमाज को, और जो खर्च करते हैं, और जिन्होंने, जिनको हमने दिया, यूनफिकून, ये भी आगे मुजारे का इम्परफेक्ट टेंस का, कि वो खर्च करते हैं या खर्च करेंगे, यानी कि अब के एग्जिस्टिंग लोगों के लिए भी और आगे आने वाली कयामत तक आने वाले लोगों के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा, कि जो ईमान लाएंगे गैब पर, नमाज कायम करेंगे और जो कुछ हमने दिया है वो खर्च करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर ग्रामर थोड़ा आप लोगों को रिवाइज करवाना चाह रही थी, कि कहाँ पे इम्परफेक्ट टेंस आता है, क्यों आता है, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई जो एक दुनिया का एक सिस्टम जो चल रहा है, और किताब जो ये नाजिल हो गई है, वो आज कुरान खुसूसन जो है, ये ता क़यामत तक भी जो है यही किताब अमल होता रहेगा। तो इसमें कोई आयत ऐसी जो सिर्फ पास्ट टेंस पे फिट बैठेगी, तो फिर उसको प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में कैसा लिया जा सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो चीज आज के लिए भी अप्लाई हो और आगे के लिए भी अप्लाई हो, उस चीज को जो है मुदारे के में यानी कि मुदारे में आपको मिलेंगे वो सारे वर्ड्स, ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट हाँ। आप बताएं, युनफिकून। वो जो खर्च करते करते हैं। रज़क़नाहुम, लेकिन हाँ, रज़क ना हो, वो जो रज़क देते हैं। रज़क़ना, फिर हम उसको अटैच हुआ है। रज़क़ना को आप सेपरेट करें, रज़क़ना, रज़क ना, हमने रज़क दिया हाँ, तुमको तुमको। हम किसके तरफ जाएगा, सब हम उनके लिए, हमको नहीं नहीं, उनके हम, लिए। अच्छा। हुआ के बाद हम आता है, हुआ यानी सिंगल पर्सन वो, हम यानी वो वो सब। सब। जी, तो रज़क़नाहुम, हमने रिस्क दिया उन सब को। ओके। ओके। मिन कबली उनसे पहले। का किसकी तरफ जाएगा, आपसे आपसे पहले। जी यहाँ पे आप आप कौन, का का आप। हम्म, और ये यहाँ आप आप, आको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हजरत मोहम्मद क्योंकि, सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम। क्योंकि सिंगल में है, वो सिंगुलर है। अगर तमाम मोमिनों के लिए खिताब होता तो वो कुम हो जाता, जमा का सीगा होता, ठीक है। यूकिनू, जी। यूक़िनून। अ, उर्दू का ही करीब का वर्ड है, देखिए वो यूकिनू, यकीन से, बिल आखिरती, व बिल आखिरती हम यकीनून, वो यकीन रखते हैं, ठीक है, यकीनून यकीन रखते हैं। मुफलिहून, आप हैं या म्यूट हो गई, ये आप म्यूट हो गई। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर फरहा, मैं नेक्स्ट असमत से कंटिन्यू कर लेती हूँ। असमत आप ट्राई करेंगी। जी जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुफलिहून का मीनिंग बताएं। मुफलिस। मुफलिहून में रूट वर्ड निकालें आप। मुफलिहून। मुफ मीम फा लाम। ये वाला वर्ड है। बाजी यहाँ नजर भी नहीं आता, वर्ड दिखाइए पहले। देखें, अभी नजर आ रहा है, नीचे है बिल्कुल आयत, या मैं ऊपर ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। जी, जी जी। नहीं अब बाजी कोई नहीं, अब अगर आप जी। मुफलिहून मीम फा फला फला फा इसको लाम जी, फा फा लाम, लाम फा। जी, थ्री लेटर वर्ड है। फा लाम हा, फलाह, फलाह से है। हैया फला हैया अलसला, फला हैया अलल फलाह, आपने सुना फया- होगा ना, उसी से है ये। तो फलाह जी मतलब जी क्या है, जी जी। वाला मतलब है जैसे कामयाबी। कामयाबी। तो ये देखें, जब मीम लगेगा उसे, मुफलिहून, अब ये जो है जी नाउन जी में आ जाएगा, मुफलिहून यानी कि कामयाब लोग,
जी, ठीक है। कामयाब अब लोग। हाँ, जी जी जैसे जी। मुमिनून, मुमिनून, मोमिन लोग, मोमिनों के लिए है ये, मु- जो मोमिन लोग हैं। मुस्लिमून। मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए। जी। अच्छा, अब एक इसमें आप मुझे डिफरेंस बताएं। एक है यहाँ पे मुमिनून, मुमिनीन, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है जी। युमिनूना। युमिनूना में और मोमिन। मिनून में क्या फर्क है? जी जी। या लगाने से बनता है ये प्रेजेंट और फ्यूचर, हम्म। और ये आता है आपके लिए, या ना सॉरी, तुम और उन, वो ना थर्ड, वो और उन सब के लिए। ये जो है ना, या लगाने से यूमिनून, उन सब के लिए। या जब लगेगा ना तो उसमें काम या का जब मफहूम लगेगा। आएगा। वर्ब है वो, इट्स ए अच्छा वर्ब। अच्छा। जी ठीक है। युमिनून जी यानी जी कि वो जी ईमान लाते हैं, यानी कि उसमें आपको एक एक्शन, एक वर्ब, एक काम नजर आ रहा है। जी 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 मुमिनून क्या है? जी एक जी बिल्कुल। आइडेंटिफिकेशन है, इट्स ए नाउन। मुमिनून यानी जी ईमान जी वाले। ठीक है। जी वो ईमान वाले जी क्यों है? वो ईमान लाए, तब जाके ईमान लाने के लिए जो है युमिनून हो जाएगा, या लगेगा तो उसमें का। तो जैसे कि यहाँ पे मुस्लिमून यानी कि जो इस्लाम पर चलते हैं, सॉलिहून जो नेक है, यहाँ पे आपको काम का मफहूम नहीं मिलेगा। इट्स नॉट नेक ए है। वर्ब, इट्स ए जी। नाउन, इस्म। इट इज तो अ ये, नाउन। हाँ जी, ओके। तो ये एक डिफरेंशिएशन आप रख Okay, सकते हैं। when there is verb, we have to no, we have to say accordingly when there is verb. जी जी। मैम, अगर यहाँ पे ये था तो हमें कहना है जैसे मुमिनून, हाँ तो वो ईमान लाते हैं या लाएंगे, जी, जैसे ना एग्जैक्टली। यूमिनून। जी 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 तो जी इसी वर्ड्स में आपको ये सारे जो है जब इस वजन पर आएंगे, फ़ाला, हाँ, जी फ़ालू, तो जी जी ये सारे जो हैं जी इसमें एक्शन, ये वर्ड्स जो हैं एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है। जी या जी फलो या फलोना, जी ये जो है पूरे एक्शन वर्ड्स हैं। तो इसमें क्या अटैच होगा? जैसे या लगेगा, और लास्ट में वाव नून हाँ लगेगा, था लगेगा, हाँ, ये सभी जब जी यहाँ जी पे आ जाएगा, जैसे कि ये वाले वर्ड्स हैं मजऊल, जी ये जाइल, इसमें जी जो जी ये अटैचमेंट्स मिसिंग हैं तो ये नाउन में आ जाएंगे। जाइल यानी कि बनाने वाला, मजऊल यानी कि मजबूर बनाया, मीन्स तो जिसको बनाया जिसको गया। बनाया गया। जी। इसी में जी एक चेंज ये आएगा, एक और आपको नजर आएंगे, जिसमें पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जी मैं दिखाती हूँ, जो सिस्टर्स सीख रहे हैं ग्रामर उन्हें थोड़ा फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट। जी, कुछ वर्ड्स जैसे कि अब हम मोमिनून मुस्लिमून पढ़ रहे हैं ना, वो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न चेंज होगा, मीम से शुरू हो जाएगा। जी वहां तक जो फाला में पढ़ रहे थे हम, जैसे कि वहां पे फाइल इस वजन पर आएगा, जैसे जी फातेह खोलने वाला, नासिर मदद जी करने वाला, यानी कि वहां पे मीम आपको करने अटैच वाला। नजर नहीं रहेगा, वो अलग पैटर्न है। नासिर मदद करने वाला, जी काफिर इनकार करने वाला। ठीक है। तो इस तरह के जी वर्ड्स वहां पे जी मिलेंगे। जी अब एक और नेक्स्ट जो जी जी बाब शुरू होगा वहां से, जिसको हम मजीद फी कहते हैं। मजीद फी यानी कि 3 लेटर्स के साथ एक्स्ट्रा एक लेटर आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 लेटर्स नहीं, ये जी 4 लेटर वाला रूट वर्ड मिलेगा आपको। सीन, इसका रूट वर्ड अगर जी। मैं बोलूं तो इसका रूट वर्ड होगा सीन बा बा, यानी कि बा का जो ओह, तर्जीम है इसका मतलब है कि बा यहाँ पे दो है। तो सीन, दो बार है। बा, बा और हा, यानी कि 4 लेटर्स हो गए। तो जी 3 लेटर्स के साथ जब एक्स्ट्रा कोई लेटर आ जाता है तब हम उसको कहते हैं मजीद फी। तो ये अलग से एक बाब जी आपको मिलेंगे। जी। तो इसको जो है फ़अला, ये वाला जो बाब है बाब फ़अला कहते हैं। यानी कि अब जी। इसमें जब फाइल आएगा तो इसमें यहाँ पे आपको मीम अटैच मिलेगा। मुसब्बिह अच्छा। यानी, मुसब्बिह यानी अम्म,
सब्बा, वहां पे वो क्या था? मीनिंग आप देख लें। सब्बाहा यानी उसने तारीफ की, यानी उसने पाकी बयान की। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मुसब्बा लगने से तारीफ कर। करने वाला, नाउन में अच्छा, नाउन हो करने जाएगा। वाला अच्छा, मीम मीम आता है हाँ, करने वाला में, ठीक ठीक। जी जी। तो ऐसे मुमिनून ईमान वाला। मगर बाजी ये है ना, अम्र टेबल में होता है ना कमांड। ये वाले हैं अमर के सिगे, ये हैं, इसीलिए इसको अलग से दायरा डालकर बताया गया है। ठीक है, जी जी, ये अच्छा अच्छा, अलग है, ठीक ये ठीक। अमर और नहीं में नहीं आएगा। यहाँ अमर की ये वाले हैं, अच्छा, सब ठीक ठीक। तस्बीह कर, सब जी जी, मुसब्बिह मीन्स तारीफ, मुसब्बिह मीन्स तारीफ करने वाला, वाला। जी, मुसब्बह जिसकी तारीफ की गई। जिसकी तारीफ की गई। जी। तस्बीह यानी पाकी बयान करना या तारीफ करना। बाकी बयान करना, जी, करना या तारीफ करना। हाँ, तो ये बाप के जो है आपको मीम अटैच मिलेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बताया, जी वापस जी। चलते हैं हम। तो इसमें हम देखेंगे, क्योंकि आपको वो डिफरेंशिएट करना आना है। यू मिनून यानी कि हम पे काम कर रहे हैं, ईमान लाएंगे। ठीक है, जी जी। जबकि यहाँ पे हाँ। मुमिनीन यानी कि ईमान वाले या ईमान लाने वाले। ठीक है, जी अब इसमें और भी जी। हमें, जैसे देखें, मुस्लिहून यानी कि, अब इसका रूट वर्ड हम निकालेंगे। सोलह, सोलह वाले। हाँ, यानी कि एक्चुअली इस्लाह सोलह करने वाले। सोलह, जी, इस्लाह उस करने वाले, इस्लाह जी जी। करने वाले। सुलह करने वाले। हाँ, बाजी फिर ये सुलह है, इस्लाह मीन्स मनाने स्वाद, वाले। स्वाद वाले, स्वाद से जी जी। इस्लाह करने। बाजी इस्लाह क्या होता है, मनवाना या हाँ, सुलह, समझाना? सुलह करवाना। सुलह करवाना, जी जी, बिल्कुल ना, किसी दो सुलह के कर, बीच में हाँ, मुख्तलिफ राय हो, जी, उनको समझाने के बाद उनको एक ही राय पे आमादा करना, उसको हम फिर इस्लाह कहेंगे, इस्लाह वो भी करवाना। आता है इन ब्रॉडर सेंस। उसका मतलब होता है मामले को बेहतर करना, चीजों को सही करना, जी जी दुरुस्त करना। जी जी। जी बिल्कुल, अब यहीं पे चीजों आपको को दुरुस्त करना। मिलेंगे, जैसे मुस्तहजिऊन। जी जी। अगेन मीन से आ रहा है, मुस्तहजिऊन। तो ये भी नाउन में आएगा, यानी कि जी मजाक जी, करने ये जी वाले। मजाक करने, जी, ठीक, मजाक करने वाले, मीम से ये बन गया वाले, करने वाले। जी जी यहाँ थोड़ा तर्जुमे में आपको इधर उधर मिलेगा, लेकिन हमें ग्रामेटिकली बेहतर तरीके से उसको समझना है। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, बेशक हम तो मजाक करने वाले हैं। लेकिन उर्दू में क्योंकि जी वो फिर जी। नहीं बैठता, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, मजाक करते हैं। कई एक चीजें करते हमें हैं, जी के जी मुताबिक ही करना है। अब जैसे यहाँ पे मुहतदीन, जी। हिदायत मुक्तदीन, पाने वाले। हिदायत, जी जी, हिदायत पाने वाले। जी, तो वापस हम चलते हैं। जी, जजाकल्ला खैर असमत। किसी और सिस्टर को भी थोड़ा चांस देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नूरजहां फजल। नूरजहां फजल, आप करेंगी? जी 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 करूंगी। कुलू, कुलूबिहिम। तो उनके जी, कुलूबी, उनके उन, दिलों में। हाँ, अजाबुन कुलूब, वलहुम अजाबुन अजीम। आया नंबर कौन सा? तजाब, आया नंबर आया नंबर 7 है। 7, जी, 7। हम्म, अजाबुन अजीम, उनके लिए अजाब बहुत हम्म, बड़ा। अजाबुन अलीम भी आएगा। अजाबुन अलीम अगर आ जाए, अलीम अलिफ, हाँ, दर्दनाक, दर्द, दर्दनाक। जी, दर्दनाक। यकूलु, वो कहते हैं, सिंगल सिंगल है या प्लूरल है? प्लूरल। यकूलु, सिर्फ लाम। यकूलू, हम्म, वो कहते हैं, सिंगल पर्सन है। मैं सिर्फ लाम पेश सिंगल। पे रुकेगा। ठीक है,
यक़ूलू हाँ, आमन्ना, हम ईमान लाए। हम्म, युखादिऊना, तो खादे धोखा, वो ये मुदारे है, वो हम्म, सब धोखा देते हैं। जी वो धोखा देते हैं। व इज़ा क़ीला लहुम, वही, और जब कहे जाते हैं उनके लिए, या ये यहाँ पे देखेंगे तो लिए नजर आएगा, लेकिन उर्दू के कायदे के मुताबिक हम उसको क्या तर्जुमा कहेंगे, और जब उनसे या उन्हें, जब जब उनसे जब कहा उनको जाता है या जब उन्हें कहा जाता है, तो अब जाता है यहाँ पर ये जो अब जिसे के सिंगल टेबल जब हम कर रहे हैं, तो लहुम उनके लिए, जस्ट एक वर्ड जब उनके आप लिए, लेंगे तो लहुम का मतलब होगा उनके लिए। लेकिन यहाँ उनके पे लिए फ्रेज में जब हम लिख रहे होंगे तो एक उर्दू का कायदा हम फॉलो करते हुए लिखेंगे, वैज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनके लिए जाता है कहेंगे तो उनके उर्दू के लिए, मुताबिक वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, और जब कहा जाता है उन्हें, या और जब कहा जाता उन्हें, है उनसे। ठीक है। उन्हें। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, इन 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 आया नंबर प्लीज। 11। 7 का, हाँ, इन इन्नमा, बेशक, हम्म, आया नंबर 11। जी जी, नहनु, बेशक हम हम्म, सुधारने वाले जी, हैं। सुधारने वाले, इस्लाह करने वाले, और इसमें कोई गलत नहीं रहेगा अगर से उसका कोई क्योंकि अलग कुरान जब आप डिफरेंट तर्जुमे के लेते हैं, तर्जुमे की कुरान जो जब लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक कुरान में जो तर्जुमा किया गया एग्जैक्ट वर्ड दूसरे में मिले। तो कई बार वहां पे भी लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसका मतलब यही है, यही है, यही नहीं, उसका रिलेटेड वर्ड कोई और वर्ड वहां पे यूज हुआ होगा तो बिल्कुल सही है वो। ठीक है। तो अब जैसे आपने कहा कि सुधारने वाले, तो बिल्कुल सही है वो। ठीक है। और इन्नमा कहीं पे बेशक लिखा होगा और कहीं पे सिर्फ होगा। इसका बहुत सिर्फ ग्रामेटिकली आप लेंगे तो इन्नमा का मतलब होता है आ, सिर्फ ही है, लेकिन उसे हम जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, इन्नमा नहनु। और यूजुअली ये इन्नमा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोई मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहा है कि मैं मिसाल के तौर पर अगर से कि वो कोई मुझे एक व्हाइट कोट में देख रहा है, तो वो शायद मुझे समझ रहा होगा कि मैं, मिसाल के तौर पर टीचिंग को ही ले लेती हूँ, कोई मुझे समझ रहा होगा कि मैं अरबिक भी तफसीर की क्लास लेती हूँ और इसी को इंग्लिश में भी लेती हूँ। कोई मुझसे सवाल कर रहा होगा कि आप इंग्लिश में भी लेती हैं क्या, तो मुझे जब जवाब देना होगा कि नहीं मैं सिर्फ अरबिक तफसीर लेती हूँ। तो वहां पे जिस तरह से दो चीजों के कंपैरिजन के दरमियान जब मुझे कहना होगा कि नहीं मैं सिर्फ अरबिक क्लास लेती हूँ, तब वहां पे इन्नामा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जब मैं कहूंगी कि बेशक मैं तफसीर की क्लास लेती हूँ, तो एक्चुअली वो सही नहीं बैठेगा ना। नहीं, सही तो नहीं होता, नहीं। हाँ, तो इन्नमा यूजुअली जो है सिर्फ के लिए इस्तेमाल होता है जब कहा जा रहे हैं उनसे कि ना, ला तुफसिदु फिल अर्दी, नहीं तुम फैलाओ जमीन में फसाद, तो वो क्या कहेंगे, हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं, हम तो ये सब बिगाड़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। यानी कि कहा जाता है ना, अब दो बच्चे लड़ाई कर रहे होंगे तो तीसरा इंटरफियर होगा, तो हम कहेंगे बेटा आप थोड़ा साइड में हो जाओ, तुम अलग से क्यों जाकर उलझ रहे हो, तो वो भी क्या कहेगा, नहीं मामा मैं तो सिर्फ दोनों की सुलह करवा रहा हूँ। तो वहाँ करेक्ट वर्ड क्या है, सिर्फ, मैं तो सिर्फ सुलह करवा रहा हूँ। तो अगर से वो कहे कि बेशक मैं सुलह करवा रहा हूँ, तो देन इट इज क्या है, फिट नहीं बैठेगा। तो इन्नमा जो है सिर्फ के लिए ही बेहतरीन तर्जुमा है उसका, यानी करेक्ट तर्जुमा जो है सिर्फ ही है। अब जो ग्रामेटिकली ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, मैं उनको थोड़ा इलाबोरेट करके समझा रही हूँ। जो दूसरे सिस्टर्स को लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में, वो आपके जो कुरान में जैसा तर्जुमा है वो आप ऐसा सीख सकते हैं। इसमें ज्यादा परेशान ना हो आप लोग। इन्नमा मीन्स अलोन या ओनली, जी। आई एम, जी, ओनली या अलोन कहा था ना आपने, जी। अल्लाह इन्नहुमुल मुफसिदूना वल, जी। अल्लाह खबरदार,
बेशक वो हम्म, वही फसाद करने वाले हैं, और जी। लेकिन नहीं वो समझते। हम्म, नहीं समझते। ला यशूरून, ला से हम इसका तर्जुमा करेंगे नहीं वो शऊर रखते। शौक जी। रखते। कालू अनुमिनो, अनुमिनो का तर्जुमा करें। अनुमिनु हम्म, कालू, जब वो कहे जाते उनके लिए हम ईमान लाए, जैसे ईमान लाए लोग वो सब कहते हैं हम ईमान लाते हैं, जैसे ईमान लाए बेवकूफ। हाँ। अनुमिनो में अलिफ पर जो जबर है, यानी कि हमजा जबर कहें आप इसको अलिफ जबर कहें, जी, इसका मतलब क्या है? मैं नुमिनो में ना किसके लिए है? नुमिनु नुमिनु हम जी। नुमिनो ईमान हाँ, हम सही है। तो नुमिनो जो है, नुमिनो में हम आ गया, तो यहाँ पे अलिफ जो है मैं के लिए नहीं है। ठीक है। नहीं है। हाँ। जी, तो वही वो ईमान के लिए अलीफ है, ईमान का सवाल के लिए। सवाल के लिए। हाँ, नुमिनु। ठीक है। तो कई एक जी, जगह अलिफ जो आएगा उसको हुर्फे इस्तिफहाम कहते हैं, यानी कि सवाल के लिए आता है। तो यहाँ पे सवाल कर रही है, क्या हम ईमान लाएं? क्या हम नुमिन, ईमान लाए? क्या हम ईमान लाएं? ठीक है। कैसे सवाल हो रहे हैं? जी, आ, नु, क्या हम नु, ईमान लाए? क्या हम ईमान लाएं? जी। तो जैसे जैसे आप ग्रामर को एनालाइज करके, वर्ड को एनालाइज करके पढ़ेंगे तो आपको तर्जुमा बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। और जब आप अरबी में भी पढ़ रही होंगी तो आप इसको यूं नहीं पढ़ते हुए जाएंगे कालू अनुमिनो कमा मैंने सुफा, वहां पर आप बिल्कुल वो क्या कहते हैं उस लहजे में पढ़ेंगे। आप कहेंगे कालू अनुमिनो, नुमिनु। तब वहां पे आपको समझ आएगा कि वहां पे सवाल हो रहा है। तो सवाल हम तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना, वो कहेंगे क्या हम ईमान लाए, हम थोड़ा रुक कर अलग तरीके से कहेंगे। वो कहेंगे क्या हम ईमान लाए, लहजा थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आप जब अरबी का तर्जुमा समझ जाएंगे तो जब आयतें आप पढ़ रही होंगी तो बेहतर तरीके से समझ कर और उसका लहजा का जो उतार चढ़ाव है वो आपका चेंज हो जाएगा। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाओ। तब थोड़ा वो चेंज आएगा। अदरवाइज हम कैसे पढ़ेंगे कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाओ, यानी कि पूरा एक ही रिदम में हम चले जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा जी, पे आपको ग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रही जज़ाकल्लाह खैर। हूँ। कालू इन्ना माअकुम, इसका मतलब बताएं। आप शायद म्यूट हो गए, किसी और सिस्टर को चांस देते हैं। हम्म, तकवीम आप कुछ पूछ रही थी, आप ही जवाब भी दे नेक्स्ट, और आपका डाउट भी पूछ लें। निशात है आपका नाम? जी निशात। निशात। जी अस्सलाम वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम वही पूछ रहे थे कि जो हमजा जो आया ना अलिफ के ऊपर जो क्या आया, क्या हम ईमान लाएं, तो बहुत जगह वहाँ जबर रहता है लेकिन वहाँ पर सिर्फ ईमान लाने के बारे में बात होता है, लेकिन समझ नहीं आता कि कब क्या आ रहा है और कब हमको मतलब क्वेश्चन कब बन जा रहा है, कब नॉर्मल में बात हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहले तर्जुमा करवाया कि नेक्स्ट वर्ड आपको समझ आ जाएगा। तो ये समझ आ जाएगा कि ये अफलो, मिसाल के तौर पर देखें ग्रामर जब आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको एक नजर आएगा अलिफ के साथ उनजिलु, यानी कि मैं, यानी कि यहाँ पे इस ग्रामर टेबल में अलिफ का एक मतलब होगा कि मैं नाजिल, मैंने नाजिल किया। तो यहाँ पे आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये जो अलीफ आ रहा है वो रूट वर्ड का है या रूट वर्ड का नहीं है। अब जैसे अनुमीनो को जैसे उन्होंने एनालाइज किया तो समझ आ गया कि नो मीनो में एक्चुअली जो नून है वो हम के लिए है, यानी कि इसके वजन पर है, नफलू के वजन पर है। हाँ। तो जैसे वो समझ में आ गया तो वहां पे तब मैं का तो वहां पे मतलब नहीं रहेगा ना। वहां पे जब हम, मैं और हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते तो समझ आ जाएगा कि अलिफ अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन के लिए है। और कई एक जगह पर जैसे आमन्ना हम पढ़ेंगे, आमन्ना
में भी अलीफ ही है, लेकिन अब उसको हम हुर्फ इस्तिफहाम समझे या उसको रूट वर्ड समझे, तो अगेन वो वर्ड पर आप थोड़ा फोकस करेंगे। आमन्ना में जो नून अलीफ लास्ट में है वो एक्चुअली जो है किसी को लेना, आमन्ना, हाँ ये वाला, ये ना है लास्ट में अटैच है, तो शुरू का आमन्ना में अलीफ जो है वो रूट वर्ड है, रूट वर्ड का लेटर है। अच्छा जी। तो थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह, और 2-4 वर्ड्स आपको उस नजर से जब गुजरेंगे ना तो आइडिया मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आमना, अब मैं इसको अगर इसको अलीफ को मैं हुर्फ इस्तिफहाम समझ जाऊं क्या कहकर, तो मतलब यहाँ पे तो फिर मीम नून रह जाएगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फोकस करूंगी तो मुझे समझ आएगा अलीफ मीम नून ये एक्चुअली रूट वर्ड है। तो इसमें यहाँ ना तो मैं है ना तो क्या है, ठीक है। जी तो ये जी आमना पूरा एक वर्ड है, आमना यानी कि ईमान लाए, ठीक जी, है। ठीक है बाजी, थोड़ा सा और, हाँ जी, जी। थोड़ा और समझ में आएगा कहीं और पे, इसमें। जी, और हम एग्जाम्पल्स देखते हुए जाएंगे इंशाल्लाह, तो जहाँ कहीं आएगा तो थोड़ा आइडिया आपको क्लियर मिल जाएगा। 3 मिनट्स, ओके। चलिए हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये आयतें थोड़ी मुश्किल हैं, आपको थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह, तो आप आगे जो आसान है, जो फ्रिक्वेंटली आपको दूसरे पारों में भी मिलेगा, उस तरह के वर्ड्स में लेने की कोशिश कर रही हूँ। यरजिऊन, यरजिऊन का मीनिंग बताएं। यरजून, डरना है। इसका रूट वर्ड बताएं। जाऊन, जा, आइन और वाव। नहीं, इसमें अटैच क्या हो रहा है यर, देखिए। अटैच यहाँ पर ही यरजून में या हो रहा है जी और वाव नून। जी, या और वो नून को जब हटाएंगे आप, तो आप क्या मिलेगा आपको लेटर्स। अ, या और वाव नून हटाएंगे तो राजिऊन, मतलब रॉ जी, रजियो जी रॉ आइन, जीम आइन, ये रूट वर्ड है। रॉ जीम आइन, रजा यानी कि रुजू करना, यानी कि रुजू वापस करना, जाना, ठीक है, रुजू करना। यरजिऊन तो वो लौटेंगे, लौट यरजिऊन करना। वो लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पे ला है तो इसलिए अब क्या बन गए, नहीं लौटेंगे। ये जलूना में आप रूट वर्ड बताएं मुझे, ये जलूना। ये जाला का टेबल आ गया ना, जाला जालू में। ये जी। तो मतलब बनाना होता है, लेकिन इसमें हम्म, या जो है ये आपका अटैच है और वाव नून। तो वो सब बनाते हैं, ठीक है, जी वो सब, ये बनाते, फेले मुदारे है ना बाजी। बनाते हैं या बनाएंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। लेकिन वही ना, जाला के नेक्स्ट वर्ड आपको थोड़ा देखना होगा कि क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल रहे हैं। तो उर्दू में जी कैसे आ जाएगा वो कि अपनी उंगलियों को, अपनी असाबिया अपनी उंगलियों को अपने कानों में, आप चाहे उर्दू के एतबार से आप उसको ठोंस लेते हैं लिखें या डाल लेते हैं लिखें, ठीक है। तो यजअलूना का एग्जैक्ट आप इसको नेक्स्ट वर्ड के साथ लेकर जाएंगे। यजअलूना असाबियों पे आजानिहिम, वो कर लेते हैं या बना लेते हैं लिखेंगे तो सूट नहीं करेगा उर्दू में, मीनिंग नहीं देगा, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में ठूंस लेते हैं। डालना भी थोड़ा सा सुटेबल वर्ड है ना बाजी, डाल लेते हैं जी कानों जी, में अपनी डाल उंगलियां। लेते हैं जी। तो ऐसे ही एक और वर्ड आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, अखजा। अखजा का मीनिंग आप ऐसे ही नहीं ले सकते जब तक कि आप उसका अगला वर्ड ना देखें। तो कहीं पे अच्छा अखजा का मतलब आएगा बना लेना, कहीं पे लेना, जहाँ कहीं आएगा मैं ट्राई करूंगी आपको बताने के लिए। चले, अनजला। अंजला, नाजिल करना, हम्म, उतारना, नाजिल करना तो जी। अनजला मिनस समाई, तो यहाँ पे उसने उतारा आसमान से, अनजला उसने उसने, उतारा। हाँ, तो यहाँ पे अलीफ ना तो मैं के लिए आ रहा है ना क्वेश्चन के लिए आ रहा है, ये अनजला जो है रूट वर्ड है, अनजला